हेलो क्लास। सो वी आर डूइंग आवर चैप्टर नंबर 6 टिश्यू। सो इसके अंदर हमने प्लांट टिश्यू है वो कंप्लीट कर लिया है। देन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनिमल टिश्यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to know what is the difference between plant tissue and animal tissue, which we have already done. Okay, so today we are going to discuss animal tissue. First of all, नाम से पता लग रहा है दैट एनिमल टिश्यू इट मीन्स एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है. ओके, देन आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी. ठीक है, ये टेबल आप एज इट इज़ अपने नोट्स के अंदर भी बनाओगे एंड ऐसे ही आप इसको लर्न करोगे. ठीक है, बिकॉज आपको इसी टेबल की हेल्प से ही क्या है, एनिमल टिश्यू ऑल ओवर लर्न होने वाला है. ठीक है, अगर आप ऐसे लर्न नहीं करोगे और स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ऐसे फिर लर्न नहीं होगा. आप पहले टेबल की हेल्प से करोगे, देन उसके बाद आप जैसे भी आपका मन करे. ठीक है, तो चलो एनिमल टिश्यू की क्लासिफिकेशन करते हैं. पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं. जो एनिमल टिश्यू है वो मेनली हमारी 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड है. फर्स्ट वन इज़ एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज़ मस्कुलर टिश्यू, थर्ड इज़ कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ वन इज़ नर्वस टिश्यू. ओके, इस तरीके से जो हमारे पास टिश्यू हैं वो हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं: एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस. उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इनके 1 बाय 1 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, अपना एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर. ठीक है, फिर एपिथेलियल टिश्यू है जो उसकी मान लो हमने 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी. उसके बाद क्या है, ये भी फर्दर देखो डिवाइड कर रखा है यहाँ पर किसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू है वो आपका 6 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है. कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकेंड वन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, थर्ड वन इज कोल्यूमिनार एपिथेलियम, फोर्थ इज सिलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम, फिफ्थ वन इज क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिक्स्थ वन इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ओके, इन सभी की प्रोनाउंसिएशन है जो आपको अच्छे से आनी चाहिए एंड सेम वे से आपको स्पेलिंग्स लर्न करनी है. ठीक है, सो आज हम डिस्कस करेंगे अपना कंप्लीट एपिथेलियल टिश्यू, बिकॉज हमें पहले एपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी पड़ेगी, देन उनकी जो ये 6 कैटेगरी बना रखी है उनको हम एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे दैट वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, क्या कुछ इनकी फीचर्स होती हैं, क्या इनके फंक्शंस हैं. ठीक है, सो आज हम सिर्फ एक वाला करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू. ओके, सो चलो करते हैं. अब देखो जो ये एपिथेलियल टिश्यू है ना, उसकी तो देखो पहले तो आपको क्या करना है, मैंने अभी बताया कि जो एपिथेलियल टिश्यू के हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. तो देखो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, दैट एपिथेलियल टिश्यू हैं जो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं पहली बात तो, देन क्यूबोइडल भी हो सकते हैं और कोल्यूमिनार सेल्स भी हो सकते हैं. इट मीन्स ये आपकी कैसी हैं, शेप्स बता रखी हैं. जैसे आपने मैथ्स के अंदर भी पढ़ रखे होंगे कि फ्लैट कैसे होते हैं, क्यूबोइडल कैसे होता है, कोल्यूमिनार कैसे होता है. एंड एनसीईआरटी के अंदर ये वाला डायग्राम देखो, यस ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर अरेंजमेंट दिख रही होगी सेल्स की, कि जो है सेल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज है, उनकी क्या शेप है, उन बेस पर ही हमने क्या है जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको डिवाइड कर रखा. देखो जैसे इसमें क्यूब शेप की दिख रही हैं आपको, यहाँ पर सेल्स दिख रही है ना कैसे अरेंज है हो रखी हैं. और यहाँ पर देखो कोल्यूमिनार शेप में, इट मीन्स लंबी लंबी है, कॉलम शेप में है ऐसी. और यहाँ पर एकदम क्यूबोइडल शेप है आपकी. ठीक है ना, इस तरीके से क्यूबोइडल शेप है और इसके ऊपर एक और अगर हम क्यूब बना दे तो आपका क्या हो जाएगा ये. ठीक है, इस तरीके से अरेंज हो रखी हैं. देन अगर हम नीचे वाले की बात करते हैं तो इस तरीके से क्या है, ये स्ट्रेटिफाइड भी हो सकते हैं. इट मीन्स जो सेल्स हैं वो आपकी मिक्सअप भी हो सकती हैं. ठीक है, यहाँ से आप इसको सिर्फ डायग्राम की हेल्प से आप क्या देख सकते हो कि सेल की अरेंजमेंट किस तरीके से हो रखी है. ठीक है, सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी, दैट दीज आर फ्लैट, क्यूबोइडल और कोल्यूमिनार सेल्स. ठीक है, एंड लोकेशन कहाँ पर होती है भाई, एपिथेलियल. एपिथेलियल होती है जो सबसे आउटर लेयर होती है. ठीक है, जो कि इनर जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करती है. ओके, सो ऊपर वाली लेयर हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जैसे स्किन ही है तो स्किन ऑल ओवर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है. सो क्या हो गई है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है आपकी, कवर्स द होल बॉडी ऑफ सरफेस. ओके, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल मीन्स हमेशा आप अब कहीं पर भी साइंस के अंदर ये वाली टर्म पढ़ोगे, एपिथेलियल या फिर एपिडर्मिस. ठीक है, एपिडर्मिस. ठीक है, ये वाली टर्म या फिर
ये एपिथीलियम। ये दो टर्म आप कहीं पर भी पढ़ोगे तो इन दोनों का डायरेक्ट सा मीनिंग होगा दैट इट इज़ द आउटर लेयर। ओके, अगर हम प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे तो प्लांट्स के अंदर भी आपने एपिडर्मिस पढ़ा था, सो उसके अंदर भी क्या है, हमने आउटर लेयर को कंसीडर किया था। अब हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं, एनिमल टिश्यू के अंदर भी हम क्या करेंगे, आउटर लेयर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो एपिडर्मिस मीन्स आउटर लेयर। ओके, अब आउटर लेयर है तो कहाँ पर प्रेजेंट होगी, ये ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, कंप्लीट बॉडी के ऊपर ये प्रेजेंट होगी। अब कंप्लीट बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, इट मीन्स आउटर लेयर है, तो आउटर लेयर का फंक्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्ट करेगी हमारी बॉडी को, मतलब जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी प्रोटेक्शन करेगी। एंड देन सेकंड क्या है, एब्जॉर्प्शन। इट मीन्स कोई भी बाहर से सब्सटेंस आता है तो उसकी क्या करती है, उसको वहीं पर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है ना, इट मीन्स आप ये मान सकते हो जैसे जो डस्ट वगैरह आती हैं तो वहीं पर क्या है, वो रह जाती हैं। ठीक है, देन थर्ड वन है क्या सिक्रीशन। इट मीन्स सिक्रीशन मीन्स बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह, बहुत सारे एंजाइम्स है जो सिक्रीट करती है, मतलब रिलीज़ करती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए क्या है, मस्ट होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, जैसे हमारी बॉडी, आप अगर एपिडर्मिस की बात करते हैं तो हमारी जो स्किन होती है वो वहाँ से स्वेट सिक्रीट होता है, पसीना सिक्रीट होता है, जो कि हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो ये हो गया सिक्रीशन। एंड देन क्या है, सेंसरी परसेप्शन। आपको पता है कि जो हमारी स्किन है वो क्या है, आपकी एक सेंस ऑर्गन का काम करती है, बिकॉज कोई भी अगर आउटर फैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट डालता है देन हमारी बॉडी को पता लग जाता है, हमारी जो स्किन है वो क्या कर लेती है, उसको सेंस कर लेती है। ठीक है ना, सो ये क्या है, उसके फंक्शन हो गई है, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, सेंसरी परसेप्शंस। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, और ये ऑल ओवर बॉडी के अंदर। ठीक है, ये हो गई हमारी नॉर्मल एपिथेलियल टिश्यू की। अगर हम मतलब जैसे हमने जो ये 6 कैटेगरीज बनाई थी, यस, जो हमने ये 6 कैटेगरीज बनाई थी, इन सभी की अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो ये हो गई हैं। ठीक है, बट अब क्या है, हम इनकी इंडिविजुअली भी बात करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअली भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके जो डिवीजन्स हैं, 6 डिवीजन थे ना हमारे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड, कोल्यूमिनार, सिलिएटेड एंड क्यूबोइडल एंड ग्लैंडुलर। ठीक है, ये 6 कैटेगरीज बना रखी थी। अब क्या है, यहाँ पर आपको इस तरीके से ही टेबुलर फॉर्म में अगर लर्न करोगे तो आप जल्दी लर्न होंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या कर रखा है, कंपैरिजन वे में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं। ठीक है, सो दैट आपको ईजिली लर्न हो जाइए। सो फर्स्ट है आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का अगर आप एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम देखोगे तो ये वाला आपका डायग्राम होगा। ओके, ये वाला स्क्वेमस, ओके, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, इस तरीके से, मतलब एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया, किस तरीके से, देखो सेल्स कैसे अरेंज है आपकी, कोई कहीं पर कोई कहीं पर, इस तरीके से प्रेजेंट है, बट वो एक सिंगल लेयर के अंदर ही प्रेजेंट है। अब देखते हैं इसकी क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, अब जैसा आपने डायग्राम में देखा कि भाई कैसी होती हैं उसकी सेल्स, लार्ज होती हैं एंड कैसी होती हैं, एक्सट्रीमली थिन होती हैं और फ्लैट होती हैं। आपने देखा ना कि जो लेयर है वो सिर्फ एक सिंगल लेयर है, इट मीन्स वेरी थिन। ठीक है, बहुत पतली सी लेयर है और एकदम फ्लैट है। ओके, ये क्या है आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है वो भी लार्ज सेल्स हैं एंड वो थिन है एकदम और फ्लैट स्ट्रक्चर्स में अरेंज कर रखी हैं उन्होंने खुद को। देन अगर हम उसकी लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ये लोकेशन आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, बिकॉज आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपके यहाँ से आते हैं, दैट व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज़ प्रेजेंट ऑन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, सो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको लोकेशन बहुत अच्छे से लर्न करनी है। सो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये ब्लड वेसल्स के ऊपर। ठीक है, लाइनिंग कर, देन लंग्स के ऊपर भी, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होती हैं उनके ऊपर भी, जो हमारी बॉडी के अंदर ईसोफेगस होता है वो भी, एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ एंड चिक। ओके, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई देखो जो एल्वियोलाई है वो बहुत पतली पतली होती है, बहुत थिन होती है, तो वहाँ पर थिन सेल से ही प्रेजेंट होती है जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। या फिर आप ये याद कर सकते हो कि जो माउथ है हमारे पास, जो चिक है, उनकी भी जो लाइनिंग है वो बहुत थिन सी होती है, सो वहाँ पर भी आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो टिश्यू है वो प्रेजेंट होगा। ओके,
फिर अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की, देन फंक्शन के अंदर आपका क्या आ जाएगा, दैट दे ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट मीन्स ये क्या करेंगे, आपका जो सेल्स, जो ये टिश्यू हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम तो करेंगे, बट क्या करेंगे, एक परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। जैसा आपने सेल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था ना, दैट जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सब्सटेंसेस का, वो आपका किसके थ्रू हो रहा है, एक परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इट मीन्स जो सब्सटेंस अंदर जा रहा है ना, एक तरीके से वो छन छन के अंदर जा रहा है, ठीक है। जो मेम्ब्रेन होती है ये आपकी एक सीव की तरह हेल्प करती है, एक छलनी की तरह हेल्प करती है। ओके, देन सेकंड के ऊपर आते हैं हम। सेकंड आपका क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब चलो इसका डायग्राम भी देखते हैं हम। यस, ये वाला आपका डायग्राम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे एक पहले एक सिंगल लेयर थी, देन उसके ऊपर एक और लेयर बन गई है सेल्स की, देन उसके ऊपर और एक लेयर, ठीक है। इस तरीके से क्या है, बहुत सारी जो सेल्स हैं उन्होंने एक लेयरिंग बना ली है। और देखो यहाँ पर जो सेल्स हैं वो भी कैसी हैं, लार्ज लार्ज सेल्स हैं, दिख रही है ना, बड़ी बड़ी सेल्स प्रेजेंट आपकी, लेकिन वो कहाँ पर प्रेजेंट, अब बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर लेयरिंग हो रखी है, ठीक है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर जैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम इजीली देख सकते हैं दैट सेल्स आर अरेंज्ड इन द पैटर्न ऑफ लेयर। इट मीन्स बहुत सारी लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है। और इसकी अब लोकेशन कहाँ पर हो जाएगी, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑल ओवर द बॉडी सरफेस। इट मीन्स एपिथेलियम है, ठीक है ना, मतलब आउटर लेयर ही प्रेजेंट होगी, ये भी आउटर जो कवरिंग होगी वहीं पर प्रेजेंट होगी ऑल ओवर बॉडी के ऊपर, ठीक है। अब सेम वे से अगर हम उसके फंक्शंस की बात करते हैं तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइंग टिश्यू। इट मीन्स जो अंदर वाले टिश्यूज़ हैं उनकी प्रोटेक्शन करने में ये हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन है फिर कोल्यूमिनार एपिथेलियम। कोल्यूमिनार एपिथेलियम के अंदर आप सेल्स को देख सकते हो कि आपकी जो सेल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हो रखी हैं। यस, ये देखिए आप यहाँ पर जो सेल्स हैं कोल्यूमिनार वे से वो किस तरीके से आपकी प्रेजेंट है। इट मीन्स देखो जो सेल्स हैं आपकी वो इस तरीके से प्रेजेंट है, ये ऐसे बीच में न्यूक्लियाई है, फिर से एक ऐसे है, फिर से एक ऐसे है, फिर से एक ऐसे, इन सभी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट। मतलब जो सेल्स हैं वो आपकी कैसी हैं, कॉलम शेप की हैं, बड़े बड़े जो कॉलम होते हैं उस तरीके से आपकी जो सेल्स हैं वो अरेंज्ड हो रखी हैं। और कैसी हैं ये, सिलिएटेड, ठीक है ना, ये कोल्यूमिनार सिलिएटेड हो गई। उसके बाद अगर हम क्यूबॉइडल वाली के अंदर देखेंगे तो जो सेल्स हैं वो आपकी कैसे प्रेजेंट है, एकदम क्यूब शेप की प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस तरीके से आपकी जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पर देखो अब कोल्यूमिनार के अंदर आपको क्या कुछ लर्न करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल्स आर टोल। इट मीन्स जो सेल होंगी वो कैसे होंगी, टोल होंगी, या फिर कैसे होंगी, सिलेंडर लाइक पिलर्स प्रेजेंट होंगी। जैसे पिलर्स होते हैं ना हमारे लंबे लंबे, उसी तरीके से जो सेल्स हैं वो अरेंज होंगी इसके अंदर, ठीक है। लोकेशन कहाँ पर होंगी ये, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जो स्टमक है और इंटेस्टाइन है उसकी इनर लाइनिंग पर प्रेजेंट होंगी आपकी। नेक्स्ट, अब ये यहाँ पर प्रेजेंट है स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर, तो स्टमक और इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना डाइजेस्टेड फूड को, ठीक है। सो इसका फंक्शन भी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सिलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम। इसका डायग्राम अभी आपको दिखाया था कि जो सेल्स होंगी वो फिर से कैसी होंगी, आपकी कॉलम शेप की ही होंगी। ओके, बट इसके अंदर क्या देखो, कोल्यूमिनार और सिलिएटेड कोल्यूमिनार दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में जो सेल्स होंगी उनकी अरेंजमेंट सेम होगी, बट जो सिलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम है उनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होगा। सीलिया कैसे होता है, जैसे आप ये मान सकते हो ये एक सेल है, एक सेकेंड, यस, आप ऐसे देख सकते हो जैसे ये एक सेल है तो इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया मतलब एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि क्या करते हैं, मूवमेंट के अंदर शो करते हैं, ठीक है, मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। ओके, सो सिलिएटेड कोल्यूमिनार जो एपिथेलियम होती है उनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है, बट जो सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियल होती है उनके अंदर सीलिया एब्सेंट होता है, ठीक है ना। ओके, अब ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हो इजीली इनकी जो आपकी लोकेशन है सिलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम की। अगर हम उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं तो कैसा हो जाएगा, हेयर लाइक सीलिया उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का कहाँ कहाँ पर यूज़ है हमारी बॉडी के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं, ट्रैकिया और लंग्स आते हैं, तो वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। एंड बक्कल चैम्बर, इट मीन्स बक्कल चैम्बर पढ़ रखा है ना,
पहले छोटी क्लासेस में आया है आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा है, सो उसके अंदर जो हमारे माउथ वाला कंप्लीट पार्ट होता है उसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं या फिर बक्कल चैम्बर बोलते हैं। ओके, सो वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड के मोमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, एंड देन इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अगर वो प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, वो मोमेंट ऑफ सिलिया पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। मतलब हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर कई बार क्या हो जाता है, म्यूकस, इट मीन्स म्यूकस क्या होता है, एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाता है तो क्या हो जाता है, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर प्रॉब्लम आने लग जाती है। ठीक है, इसलिए जो सिलिया है वो किसके अंदर हेल्प करेंगे, उस म्यूकस को पुश करने में और वहाँ से क्लियर करने में, सो दैट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो एकदम क्लियर रहे और रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इजीली अपना काम करता रहे। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यस, क्यूबॉइडल एपिथेलियम इट मीन जो सेल्स हैं वो क्यूब लाइक शेप की हैं और कैसी हैं आपकी, क्यूब शेप की हैं और कैसी प्रेजेंट है आपकी, प्लेस्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट मीन्स ऐसे एक मेम्ब्रेन है आपकी और इसके ऊपर ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है ना, इस तरीके से हैं जो प्रेजेंट हैं जो सेल्स हैं। ओके, फिर अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, किडनी के अंदर, किडनी के अंदर भी ट्यूब्यूल्स के अंदर, और डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है, उनकी डक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, अब सेम वे से ये जहाँ पर प्रेजेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग इनका फंक्शन है, दैट इज़ हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम द यूरिन। किडनी का क्या काम होता है, फिल्ट्रेशन का, तो क्या करेगी, जो यूज़फुल मटेरियल होंगे उनको यूज़ कर लेगी, फिर से दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेगी, सो दैट जो हमारे पास जैसे जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स हैं, जो यूज़फुल मटेरियल्स हैं वो यूरिन के साथ हमारी बॉडी से निकल ना जाएं। ठीक है, इसलिए उनको फिल्टर करने का काम कौन करती है, किडनी, और उसके अंदर कौन सा जो टिश्यू है वो हेल्प करते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, नेक्स्ट आती है फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अंदर क्या होती हैं आपकी, फोल्डिंग प्रेजेंट होती है एक तरीके से। देखो इसी कैरेक्टरिस्टिक से पता लगता है, जैसे यहाँ पर लिख रखा है ना, एपिथेलियम टिश्यू विच फोल्ड्स इनवर्ड टू फॉर्म मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। इट मीन्स जो सेल्स होंगी वो आपकी कैसे प्रेजेंट होंगी, इस तरीके से इनवर्ड मूवमेंट होगी। ठीक है ना, इस तरीके से प्रेजेंट होगी। ओके, अब इसके कहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियाज। ये हमारी बॉडी के पार्ट हैं जो कि तीनों के तीनों डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियाज। ओके, अब ये किस में हेल्प करती है, अब देखो जो पेनक्रियाज होता है ना वो बहुत सारे एंजाइम्स सिक्रीट करता है। ठीक है, एंजाइम सिक्रीट करता है, जो स्टमक होता है वो भी बहुत सारा सिक्रीशन करता है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने सुन रखा होगा। सो इसके अंदर क्या करते हैं, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियम सरफेस, मतलब ये अपना सिक्रीशन सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं, सो दैट जो कंप्लीट सिस्टम है वो इजीली काम करता रहे। ओके, सो इस तरीके से आप इस टेबल को अच्छे से लर्न करोगे और अपने नोट्स भी प्रिपेयर करोगे। ठीक है, और आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, अगर फिर भी आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। ओके, देन आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है भाई, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करना है। सो आपका क्वेश्चन रहेगा दैट जो एनिमल होते हैं और प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हमने टिश्यू का डिफरेंस तो कर लिया है, बट आपको बताना है कि एनिमल्स के अंदर ज़्यादा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं या फिर प्लांट्स के अंदर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, आप या फिर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैव मोर टिश्यू, प्लांट्स और एनिमल। ओके, सो आपको ये वाला एज इट इज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। चलो तब तक इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।